क्या आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में धमाल मचाना चाहते हो और उसमें अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हो, तो और आप लोगों के पास टाइम नहीं है। शिट यार, टाइम खत्म हो गया, मैंने 6 महीने बर्बाद कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैंने सिलेबस का ABCD भी नहीं पढ़ा और मुझे लगता है कि सर अब हम फेल हो जाएंगे, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो बेटा आप लोगों को अब मेहनत करना है और किस तरीके से मेहनत करना है ये मैं बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। ध्यान से सुनिएगा, जिन बच्चों ने अभी तक अकाउंटेंसी को स्टार्ट भी नहीं करा और अगर वो चाहते हैं कि अब हम स्टार्ट करेंगे और दोबारा करेंगे, तो अब आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। अगर हार्ड वर्क करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा, इसलिए अब हमें करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क। सर हम उन चैप्टर को क्यों ना वैल्यू देना स्टार्ट कर दें जिन्हें CBSE वाले वैल्यू देते हैं। मतलब अगर हम कुछ सिलेक्टेड चैप्टर को फोकस करें और उसमें मेहनत करें तो आज भी हम उन सभी बच्चों को पीछे छोड़ सकते हैं जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी कर करके अपने आप को टॉपर की लिस्ट में शामिल किया है। हम भी उनके लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अभी भी मेरे पास 4 से 5 महीने हैं जिसमें अगर मैं कुछ सिलेक्टेड चैप्टर आपको ऐसा बता दूं जिसके बेसिस पे पूरा सिलेबस आने वाला है। मतलब मैं आपको सिर्फ 4 या 5 चैप्टर बताऊंगा, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, अच्छे से इसको कवर कर लिया, तो याद रखना आप भी उन टॉपर्स के लिस्ट में शामिल हो जाओगे। तो सर कौन सा वो चैप्टर है, किसके बारे में बता रहे हो, कितने चैप्टर है, बता दो फटाफट जल्दी से। कौन सा चैप्टर है जिसको हम मेहनत करेंगे तो हम टॉपर्स के लिस्ट में आ सकते हैं। आज भी अगर हम कोशिश करें तो उनके बराबर आ सकते हैं। तो आइए मैं बात करूंगा उन चैप्टर्स के बारे में जिनको CBSE वालों ने खूब वेटेज दे रखा है, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं और उन चैप्टर के बेसिस पर भी बाकी सारे चैप्टर हमारे कवर हो जाएंगे। सर कौन सा चैप्टर है ये तो बताओ। तो बेटा देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आप जानते हो शेयर कैपिटल जो है वो एग्जाम में 18 मार्क्स का आता है। आप दिस ईयर, इस साल 2026 का सैंपल पेपर देख लो, आप 2025 का बोर्ड एग्जाम का पेपर देख लो, प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर देख लो, 23-24 का देख लो, 22-23 का देख लो, सारे पेपर में शेयर कैपिटल एक अकेला चैप्टर है जिसमें 18 नंबर का क्वेश्चन आता है। 17 to 18 मार्क्स का चैप्टर आता है। मतलब अगर हम इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेते हैं, सिर्फ एक चैप्टर को हमने फोकस करके कवर कर लिया, सिर्फ एक चैप्टर को, तो 18 नंबर तो यहां से आने वाले। और दूसरी बात कि आप जानते हो कि 80% ऑफ द कंसेप्ट ये सारा का सारा यूज होता है कहां, डिबेंचर में। और डिबेंचर का चैप्टर भी हमारे पास आता है 6 नंबर से, 6 नंबर का। अब मुझे बताओ कि अगर तुमने सिर्फ एक चैप्टर को फोकस कर लिया तो 24 नंबर आपके, 24 नंबर सिर्फ एक चैप्टर पे मेहनत करोगे तो 18 नंबर हमारा इश्यू ऑफ शेयर का और 6 नंबर हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर का। 80% कंसेप्ट सेम होता है बेटा, देयर इज नो चेंज। बस छोटी छोटी चेंजेस है, जहां जहां शेयर लिखा होता है वहां वहां डिबेंचर लिख देंगे। इवन शेयर से 90% आसान कंसेप्ट है हमारे डिबेंचर के। तो अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर को अच्छे से मेहनत कर लिया तो आप 24 नंबर तो सीधा ही सीधा ग्रैब कर पाओगे। तो जो बच्चे अप्रैल से लेकर पढ़ाई कर रहे हैं और उनको अच्छे से कॉन्फिडेंस है कि सर हम 80 में से 75 ले आएंगे, हम 100 में से 95 ले आएंगे, आप भी उनके बराबर पहुंच सकते हो। बट प्रॉब्लम कि आपको कुछ सिलेक्टेड चैप्टर पे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप अब हार्ड वर्क मत करो, अब आप स्मार्ट वर्क करो। और स्मार्ट वर्क मतलब जो चैप्टर की वेटेज ज्यादा है हम उस पर फोकस करेंगे, तो आप इसमें से 24 नंबर आराम से ले सकते हो। दूसरा मैं बात कर रहा हूं एडमिशन। आप जानते हो एडमिशन का पिछले साल का बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा लो या इस साल का जो CBSE वालों ने सैंपल क्वेश्चन पेपर अनाउंस किया उसको चेक कर लो, इसमें से 12 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, 12 मार्क्स का। अब बताइए 12 नंबर का क्वेश्चन एक चैप्टर से, एक 6 नंबर का, एक 3 नंबर का और 3 MCQ आए हुए थे, तो 12 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। अब सोचो कि अगर मैं एडमिशन को अच्छे से कर लेता हूं तो ये 12 नंबर तो ऐसे मिल गए मुझे। इसके अलावा एडमिशन में हम क्या पढ़ चुके होते हैं, तो हम पढ़ते हैं चेंज इन PSR, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व और रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी और लेजर, जिसमें रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाते हैं। और मजे की बात बताऊं, जिन बच्चों ने एडमिशन को ठीक से पढ़ लिया, जिन बच्चों ने एडमिशन के 12 नंबर लाने के लिए कसम खा लिया कि सर इसको तो मैं घोल के पी जाऊंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं, एक एक सवाल प्रैक्टिस करूंगा, तो उन बच्चों के लिए रिटायरमेंट अपने आप हो गया। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है सर। चेंज इन PSR अपने आप हो गया, सेम कंसेप्ट हम यहां पे यूज करते हैं। डेथ अपने आप हो जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अपने आप हो जाएगा। मतलब
मतलब एक चैप्टर पे हम मेहनत करेंगे तो लगभग 70% कंसेप्ट जो है वो सेम होगा, कहां पर, इनमें। तो अगर मैं पहला चैप्टर करता हूं इश्यू ऑफ शेयर तो 24 मार्क्स वहां से मिल गया। सर इसको अगर मैं एडमिशन करता हूं 12 नंबर यहां से मिल गया। तो 2 चैप्टर से हमारा फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गया और सेकंड बुक कंप्लीट हो गया। फर्स्ट बुक में एक चैप्टर और है जिस पे मैं फोकस करता हूं, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का इंडिविजुअल कंसेप्ट है, इसका किसी भी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब इसको आप मेहनत करोगे तो 6 मार्क्स आ जाएगा। मैं आपको वो चैप्टर बता रहा हूं जिसको अगर आप करके गए तो टॉपर के लिस्ट में काउंट हो जाओगे। टॉपर का लिस्ट मतलब समझ में आ रहा है आपको? जो बच्चे 11वीं अप्रैल से 11th क्लास से एड़िया रगड़ रहे हैं, रात रात दिन भर पढ़ रहे हैं, आप उनके बराबर आ जाओगे। लेकिन कंडीशन अप्लाई कि जो चैप्टर मैं बता रहा हूं इसको अच्छे से मेहनत करके जाना। इन चैप्टर को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना है। तीसरा, सर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, ऑलवेज आता है। कितने नंबर का सर? 6 मार्क्स का। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कई सारे बच्चे कहते हैं सर कैश फ्लो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूं बहुत आसान है। आप चेक करके देखो पिछले 10 सालों का क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही नॉमिनल सा क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। पहले 8 मार्क्स का आता था तो कॉम्प्लिकेटेड होते थे, अब तो उन्होंने बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इसके बारे में तो मैं यही कहता हूं कि ये फ्री का नंबर है भैया। क्वेश्चन पेपर में जो सवाल दे रखा है उसको आंसर शीट में टेप दो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है वो कर दो, आपके 4 नंबर या 3 नंबर पक्के होते हैं। तो आप नोटिस करो कि सिर्फ आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, तो सिर्फ आपको 5 चैप्टर मैंने हाईलाइट किए हैं, सिर्फ 5 चैप्टर। मत करो आपसे सारा नहीं हो रहा है, 5 चैप्टर को लेकिन अच्छे से करके जाओ। इश्यू ऑफ शेयर, एडमिशन, डिसोल्यूशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अगर तुमने ये 5 चैप्टर को अच्छे से फोकस करके करा है, यकीन मानना टॉपर के लिस्ट में नाम आपका भी होगा। जितने भी बच्चे हैं वो 80 में से 60 तो कहीं नहीं जाते। और मजे की बात है, जब हम इन 5 चैप्टर की प्रैक्टिस करते हैं तो इन 5 चैप्टर में से ही कंसेप्ट यूज होगा डिबेंचर में, कंसेप्ट यूज होगा रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन पीएसआर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो अगर आपने इन चैप्टर को ठीक से फोकस किया तो बाकी चैप्टर में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो इसका मतलब है अगर आपने अभी तक मेहनत नहीं करा, अभी तक आप लोगों ने स्टार्ट नहीं करा पढ़ाई, तो अब वक्त है, अब टाइम है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में प्लीज मुझे थैंक यू बोल के जरूर जाना। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।